आलोक मौर्य अगर अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं करता तो क्या ज्योति मौर्य एसडीएम बन पाती? पति के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाए और सोसाइटी को दिखाए जो मैं पति बरता नारी हूँ, और बाहर किसी और पति के साथ रंगललियां मनाए और उसका पति टुक टुक बोगला की तरह खड़ा होकर के देखता रहे। आलोक मौर्य ने एक अच्छा पति होने का हर वो फर्ज निभाया जो एक पत्नी को चाहिए। कि एक ज्योति मौर्य गंध, मैं उसको गंदगी कहती हूँ, एक वायरस आप लोगों के सोच पे हावी हो गया। आखिर जब महिला के लिए महिला आयोग बना है, उसको बात सुनने के लिए, उसकी हर चीजों को देखने के लिए 10 संस्था बनी है, लेकिन वहीं पुरुषों की दुख पीड़ा को सुनने के लिए कहाँ पुरुष आयोग बना है? अपने पति को धोखा देने की काम किया, अपनी बच्ची को धोखा देने का काम किया। ना वो एक अच्छी पत्नी बन सकी, ना एक अच्छी माँ बन सकी, ना एक अच्छी बहू बन सकी, और ना एक समाज में अच्छी चीज वो उत्पन्न कर सकी। तो ये ज्योति मौर्य को तो बढ़िया से जानती होंगी आप। जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो नहीं भी जानते थे वो लोग भी अब ज्योति मौर्य को बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं। बताइए, माँ बाप नहीं पढ़ाए, माँ बाप इंटर तक पढ़ाए थे, ससुराल गई तो उनको उनके ससुर जी 4 लाख रुपया दिए थे मैडम पढ़ने के लिए। मतलब पढ़ाई लिखाई में ससुर खर्च किए, जबकि आज के समय में ऐसा कोई ससुर नहीं पैदा हुआ होगा जो अपनी बहू को पढ़ाने में अपना पैसा जाया करे। बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तो वो गलती की ही है, ऊपर से जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जानते हुए भी कि ज्योति मौर्य गलत है, उसके बावजूद भी उसके लिए खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी गलत कर रहे हैं और गलत का साथ दे रहे हैं। कि एक ज्योति मौर्य पूरे देश का चर्चा का विषय इसलिए बन गई है कि उसने आलोक मौर्य को धोखा देने का काम किया है, अपने पति को धोखा देने का काम किया। बिल्कुल, अपने पति को धोखा देने की काम किया, अपनी बच्ची को धोखा देने का काम किया। ना वो एक अच्छी पत्नी बन सकी, ना एक अच्छी माँ बन सकी, ना एक अच्छी बहू बन सकी, और ना एक समाज में अच्छी चीज वो उत्पन्न कर सकी। तो ये लानत है ऐसी महिलाओं के प्रति। और मैं ये नहीं कहूंगी कि एक महिला ही करती है, इस तरह की घटना महिला पुरुष सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योति मौर्य गलत। बिल्कुल, लेकिन इस घटना को अगर आप देखिए बारीकी से तो ज्योति मौर्य बिल्कुल गलत है। अगर उसको अगर हम या कोई सपोर्ट करते हैं और उसको साथ खड़े हैं तो वो भी उतना ही दोषी उसके साथ पाई जाती है। ये शादी 2010 में हुआ था, 13 साल हो गया शादी का। कभी वो मोमेंट ज्योति मौर्य को याद नहीं आया जब वो किसी और के साथ थी? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो शख्स जो ज्योति मौर्य के साथ खड़ा है या खड़ी है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम 1% भी आलोक मौर्य के बारे में आप सोच के देखते, थोड़ा सा भी। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2009 या 10 में जो शादी हुई आलोक मौर्य की ज्योति मौर्य के साथ, उसके बाद आलोक मौर्य ने एक अच्छा पति होने का हर वो फर्ज निभाया जो एक पत्नी को चाहिए। जहां तक उसके लिए एक लंच तक पैक करके रखता था और लेके देता था, खाना तक बनाता था, उसको छोड़ने के लिए लेके आता था, जो भी चीजें सुख दुख जो भी होता था, हर चीज में जो आलोक मौर्य अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। जब अपनी पत्नी का सपना को साकार करने के लिए अपनी चीजों को कुर्बानी दे दिया, क्या उसको शौक नहीं था पढ़ने का? उसने अपने चीजों को कुर्बानी देके ज्योति मौर्य को सपोर्ट करने के लिए उसका हाथ थाम के जिस दिन वो बाहर निकला होगा, उस समाज का बहिष्कार भी झेला होगा, उस परिवार से समझौता भी किया होगा, न जाने कितने लोगों की ताने सुने होंगे, लेकिन आलोक मौर्य ने डगमगाया नहीं, कभी कुछ नहीं सोचा, एक निस्वार्थ भाव के साथ अपनी बीवी का सपोर्ट किया, आंख बंद करके। मैडम कहीं ना कहीं वो सोचा कि भैया एसडीएम मेरी वाइफ बन जाएगी, इतना मिन्नत कर रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, तो मेरा सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन वो तो सर नीचा करके चली। नहीं, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक आलोक मौर्य जो किया है वो कोई पति इतना नहीं कर सकता है, बर्दाश्त तो नहीं कर सकता है। और उसने जो धोखा दी है आलोक मौर्य को, जो बहुत बड़ा उसने गुनाह किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई महिला बोल रही है कि आलोक मौर्य ने उसको थोड़ी ना पढ़ाया, पढ़ाई तो खुद की है, मेहनत खुद की है, कुर्सी पे खुद वो बैठी है, अपनी मेहनत के बलबूता पे बैठी है, तो और वो उस वहां तक खुद मेहनत से पहुंची है, और आलोक मौर्य उसको जलील करने का सोशल मीडिया पे काम किया है। तो मैं उन लोगों को भी जवाब देना चाहती हूँ कि किस समाज में आप जीवित हैं। वहीं आलोक मौर्य अगर अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं करता तो क्या ज्योति मौर्य एसडीएम बन पाती? बिल्कुल नहीं। अगर वो
सपोर्ट नहीं करता तो आज उसका सपना साकार नहीं हो पाता, वो भी आज घर में बैठी रहती। लेकिन यहाँ लोग सिर्फ ज्योति मौर्य की कहानी को देख रहे हैं। उसने जो संघर्ष किया अपनी पत्नी के पीछे वो किसी को भी नहीं दिख रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को जो उसका सपोर्ट कर रहा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे पुरुषों को जो लोग ऐसे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही तकलीफ आलोक मौर्य को है, इसीलिए वो मीडिया में आकर के लोगों से बातचीत किए कि अब तो मेरी बीबी हमको कहीं की नहीं छोड़ी। अब सोचिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको जलील नहीं करना चाहिए, कोर्ट का मामला था, कोर्ट में जाना चाहिए था, उनको शांत होकर अपने घर की बातों को घर में सुलझाना चाहिए था। तो मैं उन सो को जो लेडीज लोग हैं और जो भी समाज के ऐसे सोच वाले हैं, मैं उनको, उस पुरुषों को भी जवाब देना चाहती हूँ, उन लोगों को भी जवाब देना चाहती हूँ कि आलोक मौर्य ने ऐसा कौन सा गुनाह किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर उन लोगों का कहने का मतलब ये हुआ कि महिला बाहर पति के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाए और सोसाइटी को दिखाए जो मैं पति बरता नारी हूँ, और बाहर किसी और पति के साथ रंगलियां मनाए और उसका पति टुक टुक बोगला की तरह खड़ा होकर के देखता रहे, कमरे में किसी और मर्द के साथ जाए और बाहर अपना पति वेट करता। तो वो लोग यही इंतजार कर रहे थे कि वो आलोक मौर्य को चुपचाप देखना चाहिए था। अरे कैसी समझ, कैसी सोच बताइए। आज वही महिला के साथ होता तो महिला लोग वोमेन कार्ड खेलना शुरू करती है, सोशल मीडिया पे आके रोती है। जब एक महिला रोती है तो उसके साथ उसका पूरा समाज रोने लगता है, लेकिन जब एक पुरुष रोता है तो वहीं पूरा समाज हंसता रहता है। ये लानत है जो हम इस समाज में जीवित हैं, जहाँ पुरुषों को एक नजर से और महिलाओं के दूसरी नजर से देखा जाता है। ये गलत है। जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ अधिकार की बात करते हैं, तो वहीं जितना अधिकार पुरुषों का है उतना अधिकार महिला को भी है। तो फिर पुरुषों के साथ महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? आखिर जब महिला के लिए महिला आयोग बना है, उसको बात सुनने के लिए, उसकी हर चीजों को देखने के लिए 10 संस्था बनी है, लेकिन वही पुरुषों की दुख पीड़ा को सुनने के लिए कहां पुरुष आयोग बना है? मैं सरकार से भी मांग करती हूँ, केंद्र से भी मांग करती हूँ कि आप डाटा उठा के देख लीजिए कि कितना % ऐसा पुरुष है जो पीड़ित होकर के सुसाइड किया है, लेकिन उसकी बात कौन करेगा? लेकिन आज अगर आलोक मौर्य ने साइड पे आकर के अपनी बातों को रखा, जब उसको लगा कि चीजें यहाँ नहीं ठीक हो रही है, उसने अच्छा किया कि अपनी बातों को रखा सोशल साइट पे। उसको मैं सैल्यूट करती हूँ, ताकि उन लोगों को भी वो दिखा कि जो सिर्फ महिला की बात करता है, यहाँ पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। और आलोक मौर्य ने ये जो पीड़ा था ना अंदर का, जो टूटा ना, वो अच्छा क्या कि भड़ास निकाला। अगर वो नहीं निकालता तो कल के डेट में वो भी सुसाइड कर लेता। बताइए, 136 कर लेता वो। और अच्छा हुआ कि आने वाले समय में उसके जो बच्चे हैं ना, उसको भी पता चलेगा कि एक पिता ने मेरा कितना अच्छा फर्ज निभाया और मेरी माँ ने मेरा कितना अच्छा फर्ज निभाया। उस बच्चे को भी उस चीजों से सीख मिलेगी। 136 बीवियों को वापस बुला लिया गया, तो वो तो गलत हो रहा है ना। मैं यही कह रही हूँ कि जो लोग भी जो 100 ऊपर केसेज ऐसे आए हैं कि अपनी बीवी को वापस बुला रहे हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि एक ज्योति मौर्य गंद, मैं उसको गंदगी कहती हूँ, एक वायरस आप लोगों के सोच पे हावी हो गया। एक वायरस पूरे सोसाइटी, पूरे देश पे हावी कैसे हो सकता है? एक गंदगी। एक बात बताइए, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हर तरह के लोग होते हैं, उसमें एक ना एक कलंकित, एक ना एक ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं जो समाज को धूमिल करने का काम करता है। तो क्या मैं समाज को छोड़ के निकल जाऊं? उस गंदगी को निकाल के फेंकने का काम करेंगे ना, सोसाइटी को छोड़ने का काम करते हैं। तो इस सोसाइटी में एक ज्योति मौर्य ही नहीं है, बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो अपने देश का नाम रोशन की है। एक ज्योति मौर्य को उदाहरण आप लोग क्यों बना करके अपनी वाइफ के साथ गद्दारी करने में लगे हुए हैं? एक गंदगी को अपनी सोच पे क्यों हावी होने देने रहे हो? मतलब उसको चाह रहे हैं कि वो मेरे पे हावी हो जाए। उस गंदगी में छोड़िए। अगर आप ज्योति मौर्य की बात करते हैं, वहीं एक पदाधिकारी जो गृह प्रवेश के लिए आवेदन लगाई, छुट्टी मांगी, उसको छुट्टी नहीं मिला, उसने इस्तीफा मारा उसके मुंह पे और कुर्सी पे लात मार के निकल गई। वो भी तो हमारी समाज की बहू बेटी थी, वो भी तो अपने परिवार की खुशी देखी, वो भी तो अपनी सुख चैन को देखी और घर वापस आई। तो हम जिस सोसाइटी, हम जिस देश में रहते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं। बिल्कुल, हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश को विदेश में संस्कृति सभ्यता के तौर तरीके से जाना जाता है। हमारा पहनावा ओढ़ावा, उस चीजों को भी देखा जाता है। और इस तरह की चीजें जब होती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की नाम खराब होती है। तो इसीलिए एक महिला को इतना आप लोग वर्चस्व ना दे। जब बात करना है इस देश की, तो उन तमाम देवी देवताओं की बात करें जिसको 9 रूप में पूजा जाता
जाता है नारी शक्ति। न जाने कितने अम्मान सम्मान दिलाई इस देश को। आपको याद करना है तो सरोजिनी नायडू को याद करिए। अगर आपको गाथा गाना है, उदाहरण दिखाना है अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, तो उन लोगों का दिखाइए जो लोग इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी है। आपको बात करना है नारी शक्ति की तो कल्पना चावला का बात कीजिए। आपको बात करना है तो मैरी कॉम का बात कीजिए। आपको बात करना है तो लोकसभा पहली अध्यक्ष महिला मीरा कुमारी की बात कीजिए। अरे तमाम हमारी देवी ऐसी हैं जो इस देश को उस मुकाम पे पहुंचाई है, हमारे एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ के फतेह की है। अरे बहुत सारी ऐसी हमारी नारी शक्ति उदाहरण के स्वरूप खड़ी है। अब एक ज्योति मौर्य की काहे इतना वैल्यू हम लोग बढ़ाने में लगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्योंकि एक ज्योति मौर्य गलत हो गई तो और भी तमाम लड़कियां हैं जिनको पति सपोर्ट करते वो गलत नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि ज्योति मौर्य ने बहुत गंदा काम किया, बहुत गलत किया, क्योंकि जिस पति ने उनको इतना सपोर्ट किया, जिसके कारण वो इतनी ऊंचाई तक पहुंची, एसडीएम बन गई और अपने पति के साथ गलत करके निकल पड़ी, तो ये बहुत ही गंदा काम किया। शायद वो कभी खुश भी नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं उनको बद्दुआ मिलेगी। एक और ये जितना दोषी इसमें ज्योति मौर्य है उतना ही दोषी मनीष शुक्ला भी है, मनीष द्विवेदी। लेकिन मनीष जी का नाम किधर नहीं आ रहा भाई? क्यों नहीं आ रहा है? वो मर्द है तो छुप गए, उनकी गलती छुप गई। मैं यही चीजें कहना चाहती हूँ कि जितना दोषी ज्योति मौर्य है उतना ही दोषी मनीष द्विवेदी जी भी है, क्योंकि उस पे तमाम संलिप्त जो मामला है उस पे जो है सो बना है और बहुत सारी महिलाओं के साथ उनका पास्ट में अफेयर भी रहा है, उनका भी मामला चल रही है। तो ये पुरुष भी तो है, यहाँ तो पुरुष भी खड़ा है, तो हम किसी महिला या किसी पुरुष पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। सोसाइटी में एक दो गंदगी के कारण पूरे सोसाइटी का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। एक ज्योति मौर्य, एक मनीष द्विवेदी के कारण पूरे लोगों को